हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी से अंतरा बुक में से जो आपका चैप्टर है संवदिया, इसकी इजी समरी पढ़ाने वाला हूं और आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ के साथ। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं। संवदिया का मतलब आप ये समझ लो संदेश वाहक, या फिर आप कह लो मैसेंजर, जो एक मैसेज को दूसरी जगह पर लेके जाता हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये मत समझना कि संवदिया और जो पोस्टमैन होता है वो एक जैसा होता है। जी नहीं, पोस्टमैन भी संदेश लेकर जाता है, संवदिया भी संदेश लेकर जाता है, लेकिन जो संवदिया होता है वो संदेश को मुंह से सुनाता है, संवाद की तरह बोलकर सुनाता है। लेकिन जो पोस्टमैन होता है, डाकिया, वो लिखित संदेश लेके जाता है। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस होती है। तो होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक दिन बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा आता है, जहां पर हरगोबिंद रहा करता था। हरगोबिंद नाम का एक संवदिया था जो संदेश इधर से उधर लेकर जाता था। तो उसी के एरिया में एक बहुत बड़ी हवेली थी, वहां पर बड़ी बहुरिया रहती थी और उसने बुलाया हरगोबिंद को। तो उसको ये लगने लगा कि आज के समय में तो भाई हर जगह पर डाकघर हैं, डाकिये आसानी से मिल जाते हैं, तो बड़ी बहुरिया ने आज मुझे संवाद देने के लिए क्यों बुलाया है। तो ये थोड़ा सा सोचने लग जाता है जो संवदिया हरगोबिंद होता है कि आज के जमाने में तो मुझे संवाद के लिए कोई नहीं बुलाता। तो फिर हरगोबिंद ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कोई गुप्त संदेशा हो जो वो लिखित में नहीं भेजना चाहती हूँ, वो सिर्फ मुझे बताना चाहती हूँ और मैं जाकर वो बता दूं। तो आखिरकार बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अब आगे क्या होता है, अतीत की यादों में खो जाना। तो बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोबिंद अतीत की यादों में खो गया। तो जब वो पहले की बातें याद करता है कि जब वो पहले उसने देखा था कि जब वो लास्ट टाइम हवेली में गया था तो नौकर चाकर नौकरानियां भीड़ लगी रहती थी हवेली के अंदर। और आज जब उसने देखा तो बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा अनाज लेकर फटक रही थी, यानी कि वो अनाज वगैरह खुद ही साफ कर रही थी, खुद ही सारे काम कर रही थी। तो हरगोबिंद को ये लगा कि भाई ये बड़ी बहुरिया क्यों काम कर रही है, इसके घर पे तो नौकर चाकर हुआ करते थे। तो कभी बड़ी बहुरिया के इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक जमाना ऐसा था कि जब जो हाथ पांव में आप कह सकते हो मेहंदी लगाने वाली होती हैं, वो भी अपना गुजारा इसी से करती थी कि वो बड़ी बहुरिया को मेहंदी लगाकर अपना घर चलाती थी। और आज उसने जब हरगोबिंद ने वहां पर देखा कि भाई जो कल एक ऐसा टाइम था कि कर्ज लेने वाले लाइन लगाकर खड़े रहते थे, आज वहां पर बड़ी बहुरिया से लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए मांगने के लिए खड़े हुए थे, कर्ज मांगने वाले खड़े हुए थे। तो आप सोच रहे हो कि बड़ी बहुरिया की हालत बहुत खराब थी यहाँ पर पहले के मुकाबले। अब क्या होता है, बड़ी बहुरिया का संदेश। तो आखिर क्या मैसेज बड़ी बहुरिया पहुंचाना चाहती थी, क्यों हरगोबिंद को बुलाया गया था, ये बताता हूं। तो बड़े भैया की जो है मृत्यु हो गई थी, बड़ी बहुरिया के पति की मृत्यु हो गई थी और तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी और बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई। तो किसी का सपोर्ट नहीं था उन्हें। तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करके हवेली का बंटवारा करके शहर में चले गए। ठीक है, उसके पास एक नौकर था, वो भी भाग गया, उसको अब खाने तक के लाले पड़ गए। तो बड़ी बहुरिया के पास नौकर था, वो भी नहीं रहा, तो भाई खाने के भी लाले पड़ गए। अब क्या होता है, उधार तथा कर्ज देने वालों ने उधार तथा कर्ज देना बंद कर दिया। भाई वो वापस नहीं लौटा पा रही थी तो कौन उसको दोबारा से अब कर्ज देगा। तो बड़ी बहुरिया की हालत खराब होती जा रही थी और अब वो बेचारी केवल बथुआ साग खाकर गुजारा करती थी। ये देखिए, ये बथुआ साग होता है, इसी को वो खाती थी, यही पकाकर वो अपना गुजारा करती थी। इसीलिए होता क्या है कि बड़ी बहुरिया अपने मायके में संदेश भिजवाना चाहती थी कि उसके घर वाले आएं और उसे लेकर जाएं और वो अपने मायके में अपना जीवन गुजार लेगी। ठीक है, इस तरीके से वो ये चाहती थी और यही संदेश वो भिजवाना चाहती थी, इसीलिए उसने हरगोबिंद को बुलाया भी था। अब क्या होता है आगे, बहुरिया की आंखें छलछला आई। अब बड़ी बहुरिया अब हवेली में अकेली रह गई थी, बहुत दुखी रहती थी वो, बथुआ साग खाकर वो अपना गुजारा किया करती थी। ठीक है, और मोदियाइन हवेली में प्रतिदिन उधार मांगने आती थी। मोदियाइन आप समझ लो जो उसने पैसे ले रखे थे, जिससे वो मोदियाइन थी, जो वहां की एरिया की, वो आती थी और उससे उधार मांगने आती थी और कड़वी बातें सुनती थी, परंतु बहुरिया के पास देने को कुछ ना था। ठीक है, मतलब भाई कुछ था ही नहीं, बड़ी बहुरिया क्या देती।
तो अब वह अपने जीवन से हार चुकी थी। बड़ी बहुरिया बहुत परेशान हो चुकी थी। वो ये सोच रही थी कि भाई और भाभीियों की नौकरानी करके वह अपना पेट पाल लेगी तथा बच्चों की झूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। भाई ये उसकी हालत हो गई थी कि जो उसके भाई भाभी होंगे वो उनकी नौकरानी करके और बदले में वो वहां पर रहेगी अपने मायके में जाकर, बच्चों का झूठा खा लेगी, एक कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन अब वो इस हवेली में नहीं रहना चाहती थी, ये इसकी हालत है। तो ऐसा सोचकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। इसलिए होता क्या है कि भाई संवाद सुनते वक्त उसकी आंखें छलछला आई। जब वो मतलब बता रही होती हैं तो बहुत भावुक हो जाती हैं बताते बताते। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। हरगोविंद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो भाई बड़ी बहुरिया हरगोविंद के जाने का राह खर्च मात्र 5 रुपए जुटा पाई। अब भाई अगर हरगोविंद जाएगा उसके गांव में तो उसको जाने आने का खर्चा तो देना पड़ेगा, है ना। अब बड़ी बहुरिया बस उसको 5 रुपया ही देने के लिए जुटा पाई। तो हरगोविंद ने ये कह दिया, इनकार कर दिया कि भाई ये आप अपने पास रखो, मैं आने जाने का खर्चा खुद कर लूंगा, आप मुझे पैसे मत दो, मैं इंतजाम खुद कर लूंगा। तो लोग संवदिया की बहुत खातिरदारी भी किया करते थे। देखो जहां भी संवदिया जाता था उसका बहुत लोग सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि भाई वो लंबी यात्रा करके आता था और रिलेटिव्स वगैरह के मैसेज इधर से उधर लेकर जाता था। तो बहुत अच्छे से उसको भोजन वगैरह भी करवाया जाता था, खिलाया पिलाया भी जाता था। अब क्या होता है, भरपेट भोजन जब वो कर लेता था तो उसके बाद संवदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद सो भी जाया करता था। देखो आप एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो आप थक भी जाओगे, अब वो थकान उतारने के लिए आप थोड़ी देर रेस्ट भी करोगे। तो हरगोविंद जो था वो थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लिया करता था। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोविंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई रही होगी तो भाई खाना नहीं खाया उसने। ये जो इस तरीके से थाली उसको सामने परोसी गई उसने खाया नहीं, क्योंकि वो बड़ी बहुरिया के बारे में सोच रहा था कि वो तो बथुआ साग उबाल उबाल कर खा रही होगी, वही मतलब बोरिंग सा खाना खा रही होगी, और मैं इधर जो है तरह तरह के व्यंजन कैसे खाऊं। यानी कि उसको टेंशन हो रही थी बड़ी बहुरिया की, वो उसको अपनी माता के समान समझता था। संदेश ना सुना पाना। अब हुआ क्या, हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत सम्मान था। वो बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वो ये सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। वो कहता मेरे गांव की लक्ष्मी है वो, मैं अगर उसका संदेश यहाँ सुनाऊंगा और अगर वो अपने गांव को छोड़कर यहाँ पे आती है मायके तो भाई मेरे गांव से तो लक्ष्मी ही चली जाएगी। तो वो किस मुंह से ये संदेश दे कि बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है, वो कष्ट में है, इसलिए उसे अपने पास बुला लो। वो कहता है मैं कैसे कहूँ तुम्हारे घर वालों से कि मैं मतलब कि जो बड़ी बहुरिया है वो परेशानी में है, बथुआ साग खा रही है, तो मेरे में तो हिम्मत इतनी नहीं आई। हरगोविंद ये सोचता है। तो ये संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे कि तुम गांव की लक्ष्मी के साथ ऐसा होते हुए कैसे रह सकते हो। तो भाई उसे अपने गांव की बदनामी के डर से वो मतलब बिल्कुल भी वो संदेश सुनाने से कतरा रहा था कि अगर मैं संदेश सुनाऊंगा बड़ी बहुरिया परेशान है तो उसके गांव की बदनामी हो जाएगी। अब क्या होता है, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर संवाद ना सुना पाने के कारण माफी मांगी। वो वापिस आके पैरों में गिर जाता है बेचारा। वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका संवाद नहीं सुना पाया। उसने कहा कि वो बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है, आप मेरी माँ के समान हो और बड़ी बहुरिया उसकी माँ के समान है, पूरे गाँव की माँ के समान है। तो वह उससे आग्रह करता है कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा, उसे कोई कष्ट नहीं देगा और उसके सब काम करेगा। वो कहता है मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी कि भाई क्या होगा अब आगे। अब मैं आपको संवदिया की कुछ विशेषताएं बता देता हूं। जो भी आप मैसेज भेजते हो उसके द्वारा वो क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवदिया कहा जाता है। आपका मैसेज वो दूसरी जगह सुनाएगा जाकर और वह वातावरण को सूंघकर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। उसको पता चल जाता है दुख चल रहा है या खुशी का संदेश देना है, ठीक है, उसको आइडिया लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा भावुक है, इमोशनल है, वो बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, समझदार भी काफी है और मैं अगर आपको बताऊं वो ईमानदार भी काफी है, दूसरों की हमेशा मदद करता है। और गांव वाले जो है ना वो उसके बारे में थोड़ा गलत सोचते हैं। वो सोचते हैं भाई ये तो औरतों का ही मतलब गुलाम है, ये तो निठल्ला है, कामचोर है, पेटू है, ये तो बस खाने में विश्वास रखता है, इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, ये तो कुछ काम धंधा नहीं करता, ये तो बिना मजदूरी के संवाद पहुंचा देता है और वह औरतों का गुलाम है। लोग इसकी बुराइयां भी बहुत करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये कितना अच्छा आदमी है, ठीक है।
तो ये यहाँ से जो चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो यही आता है, संवदिया की विशेषताएं बताओ। और यहाँ पे ये भी आता है कि जब संवदिया बड़ी बहुरिया के गांव पहुंचकर संदेश क्यों नहीं सुना पाया, उसके कारण बताओ। ठीक है, और बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई संवाद सुनाते वक्त, ये क्वेश्चन भी आता है। या फिर बड़ी बहुरिया क्या संदेश पहुंचाना चाहती थी। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।